एक दूसरे को ग्रीटिंग कर सकते हैं. You can say good morning or whatever you want to say, and then create a little bit energy in this room, जिससे कि learning का या सीखने का माहौल बना रहे. And you can chat and use the chat box. So जिनको मेरी परिचय नहीं है, I would like to introduce myself. My name is Stan Serrao. I am operating right now from Mumbai corporate office. I'm the business coach for SHPL. और आज जो इस वेबिनार में जो शाइन की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जो श्रृंखला स्टार्ट हुई है, उसमें एवरी वेडनेसडे इज डेडिकेटेड फॉर पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स. सो आप सभी लोगों को इस वेबिनार में म्यूट में रखा गया है. यू कैन डेफिनेटली यूज द चैट बॉक्स टू कम्युनिकेट अगर आपको कुछ सवाल हैं या इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना हो. बट व्हाइल द सेशन इज ऑन, मेरा सजेशन सुझाव ये रहेगा कि यू नीड नॉट रियली हैव any text messages, जिससे कि थोड़ा ट्रेनर को भी या स्पीकर को भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस. एट द एंड आपको क्वेश्चंस पूछने का मौका दिया जाएगा, तब आप करें. अगर आपके पास सुविधा है, इफ योर बिजनेस ड्रेस आपने किया हुआ है, कीप योर वीडियो ऑन. अगर ये वीडियो ऑन करके आप सुनते हैं तो आपका लर्निंग की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, और जो आप सुनते हैं वो आपके जहन में आ जाता है, एंड देन यू कैन रिमेंबर इट एंड यू कैन बी यूजफुल. It can be very useful. So दोस्तों, today is, as I said, 4th of May, summer का season है. All over India में this is a summer season. कहीं जगह पे, कहीं शहरों में heat बहुत ज्यादा है. And whether you're a man or a woman, आप कुछ भी हो, you definitely need to look good. आप अंदर से भी बहुत अच्छे दिखने चाहिए, बाहर से भी बहुत अच्छे दिखने चाहिए. अंदर से कैसे बहुत अच्छे दिखेंगे? when you're really doing well, आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका इनकम बहुत अच्छा आएगा. अंदर से जब खुश हैं तो डेफिनेटली वो अपने चेहरे पे दिखेगा. बट एट द सेम टाइम समर के सीजन में यू डेफिनेटली नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर ओन हाइजीन. आपके स्किन जो है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का, तो वो उसको संभालना. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू बी डूइंग. सो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. सो व्हाट आर द SHPL प्रोडक्ट्स दैट वी कैन यूज ड्यूरिंग द समर सीजन. तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू वेलकम स्पेशली दोज पीपल जो कोई भी SHPL सर्वश्री के वेबिनार में पहली बार आए हो. So ये हमारा प्रयास है, and it's a commitment that every distributor, every independent business owner of SHPL अपने products के बारे में, अपने services के बारे में जानकारी रखेगा. and ये जानकारी से ही लोगों को SHPL की business opportunity या product opportunity के बारे में बता सकते हैं, मतलब बताने के लिए काबिल होंगे. because SHPL is fastest growing direct selling company in India which sells consumer products and services. तो इसके बारे में जानकारी होना एक बुनियादी चीज में एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी भी है, एंड वो उसकी स्ट्रेंथ भी है. तो आइए आज के वेबिनार के स्पीकर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. शी इज फुल ऑफ एनर्जी, क्वाइट यंग, एंड works with a lot of passion, and she has academic qualification as a beauty consultant. and इन्होंने बहुत सारे beauty related के programs को और training programs को already conduct किए हुए हैं. I'd like to introduce today the speaker for the beauty care products, Miss Anusha Sen. Warm welcome, Anusha. And as I said, this webinar will go on till around 9 o'clock. So the screen is yours. Warm welcome. Thank you so much, sir, for a great welcome. So today आज का जो सेशंस चल रहा था, यानी कि आज का जो वीडियोस चल रहा था, तो उसके बारे में ही आज का सेशन होने वाला है. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आई एम अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शाइन. सो आज का जो सेशन रहेगा, स्पेशली पिछले जो सेशन मैं कर चुकी थी, वो सेशन में बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि समर आ रहा है, अभी समर का क्या प्रोडक्ट्स है, तो समर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आज का सेशन होने वाला है. सो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन होने वाला है, क्योंकि ये सेशन बहुत ही अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सर, एम आई ऑडिबल?
you are, Anusha, and then your screen is shared. Just make it full screen. Okay, screen is shared. Thank you, sir. So it's working well, right, sir? Hold on, it's still not full screen. Full screen is not working. Okay. No. Try again. Sure. Now it's okay, sir? Yes, it is. Okay, thank you. So a very good morning to all of you. So आज का जो सेशन रहेगा वो टोटली हम लोग कैसे ये समर से यानी कि ये गर्मियों से हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें और हम लोग के पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करने से हम लोग का समर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बीत जाए। तो इसीलिए आज का जो सेशन रहेगा वो टोटली समर प्रोटेक्शन के ऊपर रहेगा सेशन। सो अगर मैं पहला पॉइंट पे जाऊंगी कि स्किन, पहला चीज है स्किन, क्योंकि हम लोग स्किन के बारे में इतना बात करेंगे। सो स्किन के बारे में 2-3 चीज हम लोग को जानना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि स्किन इज आवर रेनकोट, या फिर हम लोग बता सकते हैं इज आवर अम्ब्रेला, क्योंकि ये हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो रेन हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो जो भी हो, वो पहले प्रोटेक्शन देते हैं हम लोगों को। सो ये रेनकोट की तरह हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो ये स्किन क्या चेंज होता है, पहला क्वेश्चन है, डज आवर स्किन चेंज? हाँ, हम लोग का स्किन चेंज होता है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है, सीजन के साथ साथ हम लोग का स्किन चेंज होता है। विंटर में हम लोग का स्किन ड्राई हो जाता है, फ्लेक्स स्किन हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा रेनी सीजन की, तो तब हम लोग का स्किन का टेक्सचर कुछ अलग हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूंगी समर की, तो समर में तो हम लोग का स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रहा है, अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोग तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में स्किन भी और भी ऑयली हो जाता है इन समर। एंड अगर मैं कंपेयर करूंगी नॉर्मल या ड्राई स्किन को, तो उन लोगों का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो समर इज सच अ सीजन, ये सीजन में सबका प्रॉब्लम होता है। ऑल ऑफ वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स टू आवर स्किन, नॉट ओनली इन आवर स्किन, इन आवर बॉडी ऑल्सो एंड इन आवर हेयर ऑल्सो। सो टुडेज सेशन विल बी that which will protect you from summer, not only your skin, not only your face, your body and your scalp too. So पहला चीज कि हम लोग का स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन का जो एडिसिटी होता है, ये चेंज होता है सीजनल वाइज। सो विंटर में हम लोग का जो स्किन था, यानी कि जो स्किन टाइप होता है, वो समर पे नहीं रहता है, समर में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो अगर अभी शायद आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग होल्ड करके रखिए, लास्ट में आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं जरूर आंसर कर दूंगी। सो अभी समर कैसे हम लोग की स्किन को इफेक्ट करते हैं, ये हम लोग को पहला पॉइंट जो हम लोग को जानना है कि समर कैसे हम लोग का स्किन को इफेक्ट करते हैं। पहला चीज तो है, समर में हम लोग का सन टैन बहुत ज्यादा आ जाता है, समर का ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हम लोग का नेचुरल जो सीबम प्रोडक्शन होता है, नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑयली स्किन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन ड्राई स्किन को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑयल सिक्रेशन ड्राई स्किन को भी होता है। सो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, सबके स्किन में ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो हम लोग का स्किन का सीबम प्रोडक्शन होता है नेचुरल, सो वो बढ़ जाता है। एंड उसकी वजह से हम लोग का स्किन का जो स्टिकीनेस होता है वो भी बढ़ जाता है, जैसे हम लोग को चिपचिपाहट फील होता है। हम लोग गर्मी में कहीं भी निकलते हैं तो हम लोगों को वो तसल्ली नहीं मिलता है जो विंटर में मिलता था, क्योंकि विंटर में हम कहीं पे भी जाए सो वी फील फ्रेश, लेकिन अगर समर की टाइम में बात करूं तो वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश एनी टाइम, क्योंकि ये स्टिकीनेस, ये ग्रीस, ये हम लोग का जो पोर्स होता है, ये पोर्स ब्लॉक्ड हो जाता है। सो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑयल सिक्रेशन इतना ज्यादा होता है तो पोर्स ब्लॉक्ड हो जाता है, और वहां से हम लोग का स्किन ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, और वहां से पिंपल्स का प्रॉब्लम भी बढ़ता है। So in summer times we face the most
हेक्टिक शेड्यूल इन आवर स्किन रूटीन, लेकिन फिर भी हम लोग को ये हेक्टिक जो शेड्यूल हम लोग जाते हैं, ये हेक्टिक शेड्यूल को हम लोग जब पार करते हैं तो हम लोग का कुछ नेचुरल चीज, कुछ ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हम लोग के स्किन केयर रूटीन में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे 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 घटने लगेंगे। एंड अगर मैं बात करूंगी और एक प्रॉब्लम की, तो वो है एक्ने ब्रेकआउट्स, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि हम लोग का पोर्स ब्लॉक हो जाता है, सो हम लोग का एक्ने का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है, लेकिन एक्ने ब्रेकआउट्स भी होते हैं। किसी किसी स्किन में, बहुत सारे स्किन टाइप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, तो एक्ने ब्रेकआउट्स भी होते हैं। एंड हम लोग का जो स्वेटिंग होता है, हम लोग जब स्वेट करते हैं तो उससे भी हम लोग का पोर्स क्लॉग्ड होता है। सो ये समर की टाइम का अगर मैं प्रॉब्लम बताऊंगी तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे, लेकिन स्पेशल मैं आज 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले और एक बेहतरीन चीज जो कि है मेलानिन प्रोडक्शन। यस, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ऑलरेडी मतलब बहुत बार दे चुकी हूँ, बहुत बार देती हूँ एक एग्जांपल, कि अगर मैं बात करूंगी थोड़ा साउथ इंडिया का, तो उन लोगों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर मैं बात करूंगी नॉर्थ साइड का, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो मेलानिन प्रोडक्शन कम रिलीज होता है। सो मेलानोसाइट इज अ सेल इन आवर नेचुरल स्किन, जो कि मेलानोसाइट सेल से हम लोग का एक मेलानिन प्रोटीन रिलीज होता है, जिससे हम लोग का स्किन कलर डिपेंड करता है, स्किन टोन डिपेंड करता है। सो जिसमें मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा उनका स्किन टोन नेचुरली डार्कर होगा, और जिनमें ये मेलानिन प्रोडक्शन कम रिलीज होगा उसका स्किन टोन नेचुरली लाइटर होगा। सो हम लोग का जो स्किन टोन है, हम लोग का जो स्किन का कंप्लेक्शन है, इट्स टोटली डिपेंड अपन आवर मेलानिन प्रोडक्शन। ये पहली बार भी मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। सो ये मेलानिन प्रोडक्शन अभी यहाँ पे मैं क्यों बात कर रही हूँ, उसका भी रीजन है, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो सन का जो रेज है वो धीरे 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 बढ़ जाता है, एंड उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों का स्किन नेचुरली मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और जिसके वजह से हम लोग का टैन आ जाता है। सो ये समर का टाइम का और भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, जो कि है हम लोग का मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और उससे हम लोग का सन टैनिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगी, छोटा स्टोरी के साथ मैं बताऊंगी, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग कोई भी बीच साइड के घूमने के लिए जाते हैं, चाहे वो जो भी बीच साइड हो, गोवा होने से तो बात अलग ही है। सो हम लोग कोई भी बीच साइड में अगर जाते हैं तो हम लोग जितना भी सनस्क्रीन अप्लाई कर ले, हम लोग फेस में सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं, हम लोग हैंड्स पे कर लेते हैं, जहां पे भी एक्सपोज हो रहा है हम लोग का बॉडी, हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वहां से लौटने के बाद हम लोगों को कोई पहचान नहीं पाते हैं। सो ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, डायरेक्ट हीट्स आपकी स्किन में आता है, और तब स्किन को खुद प्रोटेक्ट करना है, और स्किन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा देते हैं, और जहां से हम लोग का स्किन का टोन या फिर स्किन का कंप्लेक्शन डार्कर हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम भी बहुत आता है हम लोग के समर में, और ऊपर से सनबर्न तो है ही, एंड सन एलर्जी यानी कि रैशेस, जो एलर्जीज निकल आते हैं सन की वजह से, सो वो भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होता है जो हम लोग के ये समर के टाइम में आते हैं। सो अभी हम लोग जाते हैं कि ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है, एक्ने ब्रेकआउट्स, हीट रैश, सनबर्न, बॉडी ऑर्डर तो है ही, ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन भी किसी का हो सकता है, ये हम लोग का एलर्जीज निकल आ सकता है, सब प्रॉब्लम ये समर में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम लोगों के पास ही है। सो 4 कॉमन प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुकी थी कि आज मैं 4 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी। सो 4 कॉमन प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वन इज सन टैन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक मैंने डिस्क्राइब किया कि कैसे सन टैन आता है। अगर आपको लगता है कि आप सनस्क्रीन यूज करेंगे तो आपका सन टैन नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग। आपका सन टैन आएगा, ये जरूर है। जैसे कि बीच का एक एग्जांपल है कि आप जितना भी सनस्क्रीन अप्लाई करके जाइए आपका टैन आएगा, टैन के साथ सनस्क्रीन का कोई रिलेशन नहीं है। सनस्क्रीन का रिलेशन ऑब्वियसली है आपका स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन टैन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। So suntan is mainly a very important role which plays in summer,
क्योंकि ये समर में हम लोग का सन टैन सबसे ज्यादा होता है। और ये सन टैन हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो प्रोडक्ट के साथ मैं आगे का स्लाइड में बताऊंगी जरूर। एंड द नेक्स्ट वन, जैसे कि हम लोग का जो पोर्स है, हम लोग का जो ब्लैक होल्स होता है या फिर ब्लैक हेड्स होता है, व्हाइट हेड्स होता है, जो भी मैं पकड़ू, तो हम लोग का जो ये पोर्स है, ये पोर्स ब्लॉक्ड हो जाता है। सो ये ब्लॉक्ड होने की वजह से ये एक्ने फॉर्मेशन होता है, और एक्ने फॉर्मेशन भी समर में बहुत ज्यादा होता है। सो ये एक्ने फॉर्मेशन को भी हम लोग को रुकना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी अप्लाई ना करें, क्योंकि किसी किसी का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सनस्क्रीन अप्लाई करने से बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। सो इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आपको आपकी तरीके से आपका जो स्किन का सनस्क्रीन चाहिए, आपका स्किन का जो रूटीन चाहिए, वो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। जरूर गर्मी तो लगेंगी आपको, पसीना तो आएंगी आपको, लेकिन इससे बावजूद जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होता है, जो हम लोग को आ सकता है, वो नहीं आएंगे। सो ये हम लोग के हाथ में है कि हम लोग कैसे हम लोग की स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। सो एक्ने फॉर्मेशन इज द सेकेंड पॉइंट, जो हम लोग का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है इन समर टाइम। और अगर मैं अभी थर्ड पॉइंट पे जाऊंगी तो ये पॉइंट भी बहुत ही वाइटल है। स्कैल्प टेंड्स टू गेट मोर स्टिकी। एकदम आप लोग हम लोग मतलब मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि ये समर की टाइम में हम लोग का स्कैल्प जो है वो बहुत ही स्टिकी बन जाता है, वो बहुत ही ऑयली बन जाता है। मानिए कि हम लोगों का विंटर के टाइम में अगर हम लोग हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करने से भी बाल सही रहता, आज की अगर मैं बात करूंगी, ये समर की अगर मैं बात करूंगी, तो समर के टाइम आप हफ्ते में 3 या 4 दिन भी कर लीजिए, आपका स्कैल्प फिर से स्टिकी हो जाता है। सो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग समर में फेस करते हैं, सभी लोग फेस करते हैं। ऐसा नहीं है जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प है सिर्फ वो लोग फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ड्राई स्कैल्प भी फेस करते हैं, नॉर्मल स्कैल्प भी फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। सो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इन दिस point, जो excessive sun exposure could give rise to a photoallergic reaction. सो ये जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि ये फोटो एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो समर में हम लोग का जो एलर्जीज होता है, समर में हम लोग का जो स्किन का रैशेज होता है, जो ललचीपन आ जाता है स्किन में, वो बॉडी में चाहे कहीं भी हो सकता है, हैंड्स पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, पैर पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, हम लोग का स्पेशली गर्दन पे होता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये 4 जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी लोग फेस करते हैं, ये सभी लोग फेस करते हैं। अगर आप लोग फेस करते हैं तो जरूर रेज योर हैंड, क्योंकि ये 4 द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सभी में आता है। एम आई राइट? यस। सो ये 4 प्रॉब्लम्स इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवन्स लाइफ इन समर टाइम। चाहे उनका ड्राई स्किन हो, चाहे उनका नॉर्मल स्किन हो, चाहे उनका कॉम्बिनेशन स्किन हो, चाहे उनका ऑयली स्किन हो, कोई भी स्किन हो, कोई भी एज हो, चाहे उनका उम्र टीनेज हो, यानी कि अगर मैं बात करूंगी किसी का साल है 12, 13, 14, या फिर मैं बात करूंगी आफ्टर 30, 40, सो ऑल ऑफ यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ये प्रॉब्लम्स फेस तो जरूर करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम से कैसे हम लोग को बचना है, कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, वो सही दिशा हम लोग को नहीं मिलता था, वो सही प्रोटेक्शन का जो लिस्ट होता है वो हम लोग को नहीं मिलता था। दैट्स व्हाई हम लोग को ये नहीं पता था कि कैसे हम लोग को ये प्रोटेक्शन मिले। सो आज मैं ये हाउ टू टेक केयर योर स्किन इन समर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी। सो पहला पॉइंट, पहला जो चीज जिससे हम लोग का दिन का शुरुआत होता है, यानी कि दिन का एंड भी होता है, सो अ फेस वॉश। अ फेस वॉश प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सो फेस वॉश हम लोगों के स्किन रूटीन में चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है। क्योंकि अगर हम लोग फेस वॉश को नहीं अपनाएंगे, फेस वॉश को नहीं आजमाएंगे, तो हम लोग का मानिए कि 50% प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स घटेंगे नहीं। सो वी हैव टू टेक आवर फेस वॉश जो कि हम लोग की स्किन के लिए है, which is suited to our skin type. We have to take that face wash and we have to use that.
और नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्ट फॉर अ गुड स्किन केयर रूटीन, या डेफिनेटली हम लोग को एक गुड स्किन केयर रूटीन में जाना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर रूटीन तो सब में होना चाहिए। अभी आप लोग बताएंगे कि स्किन केयर रूटीन में क्या क्या होना चाहिए, वो तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन स्किन केयर रूटीन एक सबका होना चाहिए, जो स्किन केयर रूटीन हर रोज सबको फॉलो करना चाहिए। एक स्किन केयर रूटीन आपको, आपकी स्किन को, आपके बॉडी को अच्छे रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं। सो यू डेफिनेटली नीड अ स्किन केयर रूटीन। एंड अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगी तो इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट इन योर स्किन केयर रिजिम। अभी आपको लग रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट मैं कहाँ से मुझे मिल सकता है, मैं एस्पल्स लेके तो मैं फेस में नहीं लगा सकती, क्योंकि कल एस्पल्स का एक बहुत बढ़िया सेशन हुआ था, वहां पे एस्पल्स का बेनिफिट्स आप लोगों को मिला है। सो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का अगर हम लोग बात करते तो पहला प्रोडक्ट जो है वो दिमाग में आ जाता है कि एस्पल्स है, लेकिन एस्पल्स अभी मुमकिन नहीं है कि एस्पल्स लेके हम लोग फेस में अप्लाई करें। सो फेस में अप्लाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट अप्लाई करने के लिए, मैं खाने के लिए या पीने के लिए नहीं बता रही हूँ, अप्लाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगी जरूर। So we need to give antioxidant to our skin to make it glowing, to make it healthier, to make it soft and supple. ये एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग के स्किन केयर रूटीन में ऐड होना चाहिए। सो हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट अप्लाई करना चाहिए। सो इसके लिए क्या प्रोडक्ट है वो मैं जरूर बताऊंगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ये गर्मियों के टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, इतना गर्मी लगता है कि हम लोग 2-3 बार जस्ट यूं ही फेस को वॉश कर लेते हैं, बट दैट नॉट द हाइड्रेशन, दैट विल नॉट कीप योर फेस हाइड्रेटेड। हाँ, अगर आप हाइड्रोजन वाटर से टोनिंग कर रहे हैं, यानी कि स्प्रे कर रहे हैं, तो वो मैटर अलग है, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल पानी से मुंह को धो लेते हैं एंड कुछ भी ना करते हैं, तो दैट विल नॉट मेक योर स्किन हाइड्रेटेड। सो अगर आपको स्किन को हाइड्रेटेड रखना है तो यू हैव टू गो विद द रूटीन, और यू हैव टू एटलीस्ट अप्लाई द टोनर आफ्टर यूजिंग योर फेस वॉश, और आफ्टर जस्ट वॉशिंग योर फेस विद नॉर्मल वाटर। अगर आप नॉर्मल पानी से आपका फेस को वॉश कर रहे हैं तो जरूर आपको टोनर यूज करना चाहिए। और सबसे बढ़िया होगा, ये समर का टाइम है तो हम लोग के पास जो हाइड्रोजन वाटर बॉटल है, अगर आप लोग के घर में है तो आप वो भी टोनर की तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स घट जाएंगे, क्योंकि आपका पीएच बैलेंस सही रहता है हाइड्रोजन वाटर से, तो ये टोनर का काम भी करते हैं। सो इट विल कीप योर स्किन वेरी हेल्दी। और अगर मैं बात करूंगी एक्सफोलिएट फॉर हेल्दी स्किन, आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, एक्सफोलिएट करना है, जाके आपका स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का जो पोर्स है, वो सारे रेजुविनेंट हो जाए। सो दैट्स व्हाई इट्स नीडेड, आपका स्किन को एक्सफोलिएट करना इट्स वेरी मैंडेटरी। आपको वीकली एटलीस्ट 2 डेज आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है। और वो भी कैसे करेंगे, हम लोग के पास क्या है वो मैं बात की स्लाइड में आ रही हूँ। और ऑब्वियसली वेयर अ सनस्क्रीन। किसी किसी में ये भ्रम होता है कि हम लोग जब बाहर निकलेंगे सिर्फ तभी सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इट्स टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोगों का ये कंसेप्शन पहले हटाना है कि हम लोग जब बाहर जाएंगे तब भी हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग को सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे वो जो भी हो। एंड अगर हम लोग रूम पे है, घर पे है, फिर भी हम लोग को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सन का रेस तो आ रहा है। अगर हाँ किसी का रूम टोटली ब्लॉक्ड है, कहीं से भी सनराइज नहीं आ रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज नहीं है, सिर्फ एसी ऑन किया हुआ है एंड सब कुछ डार्क है, तो फिर आपको सनस्क्रीन का अप्लाई करना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 1% ऑफ रे भी सन का आ रहा है रूम के अंदर, तो यू डेफिनेटली हैव टू यूज सनस्क्रीन। सो इट्स अ मैंडेटरी प्रोडक्ट, यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन। ये समर में तो बहुत ही मैंडेटरी है, लेकिन ये मतलब ऑल द सीजन्स के लिए ये बहुत ही जरूरी एक प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। सो सनस्क्रीन तो आपको जरूर ऐड करना चाहिए। एंड फॉर समर स्पेशली फॉर लेडीज, ये पॉइंट स्पेशली फॉर लेडीज है कि अवॉइड हेवी मेकअप। हाँ, मेकअप तो हम लोग जरूर करते हैं, मेकअप करेंगे भी, लेकिन
हेवी मेकअप को हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि उससे हम लोग का प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकता है. So we can go for light makeups, we can go for day-to-day makeups, but not heavy makeups. We will try to avoid that, and we have to avoid that. That will be a better option for us. And अगर मैं next point में जाऊंगी तो yeah, definitely a very good point. That is, you need to add a toner in your स्किन केयर रूटीन, अ गुड टोनर. जैसे कि टोनर का अगर मैं बात करूंगी तो टोनर क्या काम करता है. टोनर बेसिकली आपका स्किन का एक बैरियर क्रिएट करता है. जैसे कि हम लोग का स्किन एक खुद बैरियर है हम लोगों के लिए, सो स्किन का बैरियर भी हम लोगों को ही क्रिएट करना पड़ेगा. सो स्किन हम लोगों को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर हम लोगों को कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी आता है तो वो पहले स्किन को फेस होता है. अगर हम लोगों का रेन भी आता है तो वो पहले स्किन को फील होता है. सो स्किन इज गिविंग अ वेरी गुड बैरियर टू आवर बॉडी, सो व्हाई शुड वी डोंट गिव अ बैरियर टू आवर स्किन. सो ये टोनर का अगर मैं बात करूंगी तो टोनर इज द ग्रेटेस्ट वेपन इन आवर स्किन केयर रूटीन. ये पॉइंट बहुत बार मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ कि टोनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है हम लोग के स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि ये टोनर ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग की स्किन को एक बैरियर क्रिएट करता है, हम लोग का पीएच को बैलेंस रखते हैं. पीएच बैलेंस जो हम लोग का होता है उसको बैलेंस्ड वे में रखते हैं, एंड हम लोग की स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं. एंड हम लोग स्किन के जो मानिए कि नॉर्मल जो पानी से हम लोग जब मुंह धो लेते हैं तो वहां से आयरन आ जाते हैं, तो वो ये हम लोग की स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत टचल क्रिएट करते हैं कि हम लोग जस्ट नॉर्मल पानी से तो मुंह धो लेते हैं, लेकिन वो आयरन, इट्स नॉट अ वेरी गुड वाटर. वी नो, अगर मैं कोलकाता का भी बात करूंगी तो इट्स टोटल फुल ऑफ आयरन. सो अभी इतना आयरन हम लोगों को फेस में चाहिए नहीं है. We need a very fresh water, mineral water, or if I can say hydrogen water, alkaline water, but it's not possible for every time कि हम लोग हाइड्रोजन वाटर से मुंह धो ले या फिर हम लोग एक बॉटल खरीद के मुंह धो ले. इट्स नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए अगर हम लोग टोनर यूज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं बाहर का पानी से, ये हम लोग का घटने लगेंगे. And after that, 9 number point, that is moisturize well. अभी ये पॉइंट देख के आप लोगों को लगेगा कि अभी समर में क्या मॉइस्चराइज चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है. अभी एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये मॉइस्चराइजर हम लोग की स्किन, मतलब स्किन एंड स्किन का जो इनर का जो लेयर्स होता है उसमें एक बैरियर क्रिएट करता है मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्किन केयर रूटीन, एंड नॉट ओनली इन विंटर, इन समर टू. समर में तो और भी ज्यादा यूज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम लोग जब सन से हम लोग का जो सनस्क्रीन हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर हम लोग फेस वॉश अप्लाई करते हैं, टोनर अप्लाई करते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग तो निकल जाते हैं. हाँ, डेफिनेटली सन से प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन जो वो हीट होता है, जो वो एक टेम्परेचर होता है, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं मिलता है. हम लोग को यूवी रेज से प्रोटेक्ट मिलता है, यूवी बी से मिलता है, जो भी सन का डायरेक्ट रेज आ जाता है उससे हम लोग को सन ब्लॉक प्रोटेक्ट कर देते हैं. लेकिन जो टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी जो हम लोग को मिलता है, उससे हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है सनस्क्रीन से, और उससे प्रोटेक्शन हम लोग को देंगे मॉइस्चराइजर. सो यू हैव टू कीप अ मॉइस्चराइजर इन योर स्किन केयर रूटीन. और डेफिनेटली हम लोग का आईज, लिप्स एंड फीट्स को भी नहीं भूल सकते हैं. जैसे हम लोगों का विंटर के टाइम में ही सिर्फ हम लोग फुट क्रैक क्रीम अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग को हमेशा ही अप्लाई करना चाहिए. एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर आईज, लिप्स टू. एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट में मैं जाऊंगी, ड्रिंक मोर वाटर एंड फ्रूट जूसेस, जो कि अभी समर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. वाटर बहुत ज्यादा पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 liters of 3.5 liters is enough. So अगर 3 to 4 liters हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग का बॉडी हाइड्रेटेड रहेंगे,
बॉडी सप्पल रहेंगे एंड स्किन का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे. सो ड्रिंकिंग वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड फ्रूट जूसेस, तो अभी समर का टाइम है, जूसेस बहुत सारा मिल रहा है, सो फ्रूट जूसेस, नेचुरल फ्रूट जूसेस मस्ट बी. सो वो भी हम लोग ले सकते हैं, उससे भी हम लोग का स्किन का बहुत ही बढ़िया असर होगा. एंड अगर मैं बताऊंगी, गो फॉर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सीजन में जो सारे जितने सारे फ्रूट्स, जितने सारे वेजिटेबल्स आते हैं वो हम लोग को लेना चाहिए. एंड स्टे अवे फ्रॉम शुगरी ड्रिंक्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगरी ड्रिंक्स हम लोग जितना लेंगे हम लोग का पिंपल्स उतना ज्यादा बढ़ेंगे. सो अगर हम लोग शुगरी ड्रिंक्स को थोड़ा, जिसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, सो वो सारे ड्रिंक्स को अगर हम लोग अवॉइड करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग अवॉइड करेंगे, तो हम लोग का स्किन का टेक्सचर अच्छा रहेगा. एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूंगी नेक्स्ट, अभी प्रोडक्ट में चले जाते हैं. सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि इतना बात मैं कर रही थी कि सन्स प्रोटेक्शन, सन्स ब्लॉकिंग. सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर ये UVA, UVB एंड ये जो सन का रेज है उससे आपको प्रोटेक्शन देंगे. सो पपाया SPF 30. अभी SPF 30 सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 30, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ये एलैबोरेटली आपको दिख रहा है SPF 30. सो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इज SPF 30 इज इनफ फॉर आवर स्किन. सो लेट मी क्लियर दैट. SPF 30 यानी कि सन्स प्रोटेक्शन 30. अभी सन्स प्रोटेक्शन का अगर मैं बात करूंगी, सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर का अगर मैं बात करूंगी, तो ये सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर इज जस्ट अ नंबर. अगर किसी की सनस्क्रीन में SPF 20 to 30 है, सो उनका जो सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर है, आई मीन किसी का कोई भी मार्केट प्रोडक्ट अगर हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें SPF 20 लिखा हुआ रहता है, SPF 25 लिखा हुआ रहता है. इवन वी हैव अ प्रोडक्ट जो हम लोग का डे डिफेंस क्रीम है, दैट इज SPF 20. सो ये SPF 20 हो या 25 हो, आई मीन फ्रॉम 20 to 30 दी SPF सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर ये जो रहता है, इसका ये हम लोगों को 97% प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सन, आई मीन फ्रॉम सन रेज. ये हम लोग को 97% प्रोटेक्ट करते हैं. और अगर मैं बात करूंगी फ्रॉम 30 to 40, जिनका सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर फ्रॉम 30 to 40 या आई कैन टेक इट 50. सो 30 to 50 जिन लोग का ये रेंज का सनस्क्रीन लोग यूज करें, तो उनका प्रोटेक्शन फैक्टर है, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन रेज 98%. सो 20 to 30 जो था वो आपको 97% प्रोटेक्शन दे रहा था. अभी 30 to 50 जो सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर्स है, ये आपको 98% प्रोटेक्शन देंगे. सो द डिफरेंस इज ओनली फॉर 1%. एंड अगर 50 प्लस कोई भी प्रोडक्ट है, SPF 50 प्लस अगर कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपको 99% प्रोटेक्शन देता है. सो 100% प्रोटेक्शन कोई आपको नहीं दे सकते हैं. सो ये 97, 98 एंड 99 ओनली 1% का गैपिंग है. सो SPF 30 we can use, everyone can use SPF 30. There is no foundation, there is no limitation, everyone can use this product. And especially हम लोग पपाया SPF 30 को क्यों दिखा रहे हैं, हम लोग के पास और एक भी सनस्क्रीन है, डे डिफेंस क्रीम, जो कि सैंडलवुड से बनाया हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है. लेकिन मैं ये पपाया को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि पपाया में पेपिन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो हम लोग का स्किन का जो पिगमेंटेशन हो या फिर सन टैन हो या फिर सन डैमेजेस हो, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं. और ऊपर से इसमें ग्रीन टी भी ऐड किया गया है. So it will definitely protect you from suntan, from skin cancer. So it is a very good product. That's why ये इतना highlight हो रहा है, क्योंकि papaya SPF 30 is a very 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 good product. So next slide में अगर हम जाते हैं, yes. So मैं बात कर रही थी कि एंटीऑक्सीडेंट, हम लोग के फेस में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग एस्पाल्स लेके फेस में अप्लाई करें, राइट. सो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूंगी और वो फेस में अप्लाई करने का बात होगा, तो डेफिनेटली विटामिन C फेस सीरम विल प्ले दैट रोल. इससे बढ़कर कोई एंटीऑक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है फेस में अप्लाई करने के लिए.
सो ये डेफिनेटली अभी आप लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग भी लग रहा है कि समर में भी हम लोग सीरम यूज करें, या डेफिनेटली हम लोग समर में भी हम लोग विटामिन सी सीरम यूज करेंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग की स्किन को एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम समर। सो ये विटामिन सी फेस सीरम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू गिव यू एंटीऑक्सीडेंट इन योर स्किन, so it will plays a very good role in your skin care routine. So ये सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है हम लोग स्किन में अप्लाई करने के लिए। So अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाऊंगी, जैसे कि मॉइस्चराइजर की मैं बात कर चुकी थी ऑलरेडी, सो विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अभी देखिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन ये विथ एलोवेरा एंड विटामिन ई, ये आपको जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देंगे, जो मॉइस्चराइजिंग एसेंस देंगे, वो ऐसा नहीं है कि आपको वो चिपचिपाहट फील होगा और वो स्टिकीनेस फील होगा आपके फेस में। ये ऐसा नहीं है, आप जस्ट अप्लाई करेंगे, ये आप रात को अप्लाई कीजिए। आप जस्ट हम लोग का जो अभी मैं आपको रूटीन भी बता देती हूँ। आप पहले सीरम यूज कीजिए, फिर आप 5 to 10 मिनट्स वेट कर लीजिए, फिर आप मॉइस्चराइजिंग विटामिन ई जो क्रीम है हम लोग का, ये आप लगाइए। क्योंकि अभी हम लोग सीरम पहले यूज करेंगे, सीरम को एब्जॉर्ब होने का 5 to 10 मिनट्स टाइम देंगे, और उसके बाद हम लोग विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो ये डेली रूटीन का जो डार्ट, पोल्यूशन, एवरीथिंग, और अगर मैं बात करूंगी ये जो ह्यूमिडिटी, ये जो टेम्परेचर, ये सब से जो हम लोग गुजर रहे हैं, ये रात को हम लोग को सिर्फ एक ही टाइम मिलता है जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट करने के टाइम में अगर हम लोग प्रॉपर केयर स्किन में देते हैं, सो दैट विल गिव यू अ डेफिनेटली गुड रिजल्ट। सो पहले हम लोग सीरम को अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे। एंड मैं एक्सफोलिएट के बारे में आप लोगों के साथ कंसल्ट किए थे कि एक्सफोलिएट हम लोगों को करना है, स्किन को रेजुविनेंट, स्किन का जो सेल्स है उसको रेजुविनेंट बनाना है। सो फॉर दैट फ्रूट्स का विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। हम लोग हफ्ते में वीकली ट्वाइस अगर हम लोग ये फ्रूट स्क्रब को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एप्रिकॉट है, वॉलनट है एंड पीच फ्रूट है, जो हम लोग एंटी एजिंग का भी काम करता है। एवरीवन नोज दैट एप्रिकॉट इज सच अ इंग्रेडिएंट जो हम लोग का ये एंटी एजिंग का काम करते हैं, हम लोग का एज प्रॉब्लम से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे एप्रिकॉट डाला हुआ है। सो ये फ्रूट स्क्रब बेसिकली अगर हम लोग हफ्ते में 2 दिन, वीकली 2 दिन अगर हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग का स्किन एक्सफोलिएट होगा और हम लोग का स्किन का जो रेजुविनेशन चाहिए स्किन में वो आएगा, एंड स्किन विल लुक फ्रेश। सो समर में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली इट विल टाइटन्स योर स्किन। आपका स्किन का जो पोर्स है उसको टाइटन बनाएंगे, आपका स्किन को एक सॉफ्टर लुक देंगे, स्मूदर लुक देंगे एंड एक वाइब्रेंट लुक देंगे। सो अभी मैं आ जाती हूँ हेयर पे, क्योंकि स्कैल्प अभी तो इतना देरों से सिर्फ स्किन का बात हो रहा है, फेस का बात हो रहा है। अभी मैं अगर स्कैल्प का बात करूंगी तो स्कैल्प के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा इन समर, क्योंकि स्कैल्प बहुत ही ऑयली हो जा रहा है। सो इफ वी गिव दैट कॉम्बिनेशन एलोवेरा एंड नीम, जैसे आप लोगों को पता था, एक पहले वीडियो भी चल रहा था सेशन स्टार्ट होने से पहले, वहां पे भी दिखा रहा था कि रॉ एलोवेरा लीव्स, उसको लेके हम लोग अगर हेड पे अप्लाई करेंगे, स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे या फिर बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग बिजी रहते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग एलोवेरा से लेके एलोवेरा को निकालेंगे एंड फिर वो स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे या फिर क्यूब बनाएंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे। वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी किसी लोगों के लिए पॉसिबल है, लोग टाइम निकल सकते हैं, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्कैल्प, दैट इज एलोवेरा एंड नीम शैम्पू। नीम एलोवेरा जो शैम्पू है, इसके साथ नीम एंड एलोवेरा, इसका जो दो कॉम्बिनेशन है, it will definitely protect your scalp from the excess oil and not only that, जैसे कि नीम है इसमें, तो ये obviously ये आपका एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, सो ये हम लोग का जो स्कैल्प में भी जो रैशेज आ जाता है ना गर्मियों की टाइम में, सो वो भी नहीं आएंगे, सो वो एलर्जीज भी नहीं आएंगे। सो इट विल बी अ डेफिनेटली वेरी गुड एंड वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर समर इन योर स्कल्प।
सो ये स्कैल्प का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एंड फेस का प्रोडक्ट भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शैम्पू यूज करेंगे और कुछ यूज नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हेयर केयर का सेशन रहेगा तो मैं जरूर बता दूंगी कि हेयर केयर रूटीन में क्या होना चाहिए। लेकिन आज का जो सेशन था वो समर का था। सो अभी मैंने फेस का बता दिए, हेयर का बता दिए। सो लेफ्ट इज आवर बॉडी. So our body care is also very important, as we all know, क्योंकि वो एलर्जी, वो रैशेस, वो ललचीपन वो आ जाता है। सो वो सबसे इरिटेटिंग चीज होता है, सबसे इरिटेटिंग चीज। हम लोग सो नहीं पाते हैं, हम लोगों का जस्ट वो रेडनेस, वो रैशेस जो आ जाता है, उससे अगर प्रोटेक्शन हम लोग को चाहिए तो हम लोग के पास दो प्रोडक्ट है। एक है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि नीम सोप मैंने क्यों ये स्लाइड पे नहीं दिखा रही हूँ। हाँ, मैं नीम सोप यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं नीम इज बेसिकली टोटली प्योर नीम का प्रोडक्ट है वो। तो नीम बेसिकली हम लोग का ऑयल को ऑयल प्रोडक्शन जो होता है, सिक्रेशन जो होता है, सीबम प्रोडक्शन जो होता है, उसको कंट्रोल करता है। सो बेसिकली अगर मैं सिर्फ नीम सोप का अगर मैं बात करूंगी तो वो सब स्किन यूज नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि जो ड्राई स्किन है उनके लिए नीम विल नॉट बी द प्रॉपर प्रोडक्ट। लेकिन अगर एलोवेरा के साथ वो प्रोडक्ट, मतलब एलोवेरा नीम, ये एलो नीम सोप या फिर एलो नीम बॉडी वॉश, अगर ये दो प्रोडक्ट हम लोग के रूटीन में रखेंगे, हम लोग के बॉडी के रूटीन में रखेंगे, तो हम लोग का जो स्किन केयर रैश, मतलब स्किन में जो रैशेस होता है, स्किन का जो एलर्जीज आने स्टार्ट हो चुका है, स्किन में जो लालचीपन आ रहा है, वो टोटली घट जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग के पास दो बहुत ही मिराकुलस प्रोडक्ट है, जो कि है नेचुरल बॉडी वॉश में एक रेंज है एलो एंड नीम के साथ, एंड हम लोग के पास एक सोप है जो एलो नीम सोप, जो बथिंग बार है। सो ये दो प्रोडक्ट आपके वॉशरूम में चाहिए, क्योंकि ये अगर ये दो प्रोडक्ट में से कोई भी एक, अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोप, अगर आप बॉडी वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बॉडी वॉश। लेकिन ये एक प्रोडक्ट जो आपके रूटीन में चाहिए, क्योंकि ये समर के दौरान, ये जो समर सीजन है, इससे आपको ये प्रोडक्ट जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, योर बॉडी को, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। सो इट विल गिव यू अ वेरी रिफ्रेशिंग फील, क्योंकि ये समर के टाइम हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार भी नहा लेते हैं, लेकिन सिर्फ नहाने से वो असर नहीं पड़ेगा अगर हम लोग प्रॉपर प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो हम लोग एलो एंड नीम का कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों का नीम का सोप, जिन लोगों के पास है, जो लोग नीम सोप यूज कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे भी उन लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड स्पेशली जिन लोगों का ऑयली स्किन है, वो लोग तो डेफिनेटली नीम का सोप जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टोटल सबके लिए ये सेशन था, इसीलिए ये ऑल जनरल प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने आज पेश किए, क्योंकि ये सारा जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए, ये टोटल कोई स्किन स्पेसिफिक स्किन के लिए नहीं है, ये ऑल जनरल स्किन टाइप्स के लिए है। तो आप सब ये प्रोडक्ट्स को, जितने सारे प्रोडक्ट्स आज स्लाइड पे दिखाया गया है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन केयर रूटीन में चाहिए, ये समर से प्रोटेक्टेड रहने के लिए, ये समर से बचने के लिए, और ये समर पे ग्लोइंग रहने के लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। सो नाउ रिमेन फ्रेश इन समर विद SHPL प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू। यहीं पे मेरा स्लाइड खत्म होता है। सो ओवर टू स्टैंसा। Thank you, Anusha ma'am, for that beautiful and wonderful and very, very useful training sessions on SHPL products जो आप समर के सीजन में यूज कर सकते हैं। अच्छा दिखना इतना आसान भी नहीं है, you'll have to do a lot of hard work, and आपको बहुत सारा केयर अपने बारे में लेना पड़ेगा। And I'm sure this session has been very, very useful for people who are beauty conscious. And जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, we played a video of how to maintain your hygiene. आप अच्छा ही नहीं दिखना है, बट आपको सही भी दिखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ हाइजीन रिलेटेड इश्यूज। तो इसके लिए ये ब्यूटीफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन अनुषा मैम ने दिया। इसके लिए हम लोग जिनका भी वीडियो ऑन है, ऐसे वेव करके हम लोग उनको बोलेंगे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप म्यूट में हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू, यू कैन नॉट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोनों हाथ से आप थैंक यू बोलेंगे, अच्छा भी दिखता है वीडियोज में।
and we would like to have more and more sessions like this. So if there are a couple of questions, kuch announcements karne hain, but ek do questions hai to definitely I would like to ask you. SPF in children as their skin is delicate and play sports, is it fine कि अगर SPF बच्चे यूज करेंगे तो? अनुषा मैम. सॉरी सर. SPF अगर बच्चों का स्किन डेलिकेट होता है एंड वो बहुत सारा स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, धूप में जाते हैं, तो क्या उनको SPF यूज करना ओके है, सेफ है? व्हाट्स योर एडवाइस? दिस इज बीइंग आस्क्ड बाय डॉक्टर अवीवा आइजैक फ्रॉम मुंबई. Actually, if the age is from 12 years or 13 years, if he or she is below 12 years, then I will say that no need to use this type of sunscreen or any kind of sunscreen. You can use the baby products, क्योंकि या डेफिनेटली क्योंकि 12 ईयर्स से बिलो स्किन बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं एंड बहुत ही बेबी स्किन जो होते हैं वो बहुत ही क्विक रिएक्ट कर जाते हैं. सो इट विल बी बेटर टू यूज बेबी प्रोडक्ट्स. एंड अगर एज 12 से ज्यादा है एंड 13 से ज्यादा है, आई कैन टेक इट फ्रॉम 12. सो इफ द एज इज more than 12, then he or she can definitely use our Papaya SPF 30 or JG sunscreen. Okay, so there's another question from Sharan Gowda who's saying, is there any solution for skin tags? TAG. Skin tag. Yeah, definitely. The skincare routine which I said, okay. That routine will be a very good routine for you, क्योंकि वहाँ पे सारा products ऐड किया गया है जिससे हम लोगों को सन टैन को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि बीच में जाने से सन टैन तो होगा ही, तो हम लोग नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, जाएंगे जरूर, लेकिन with proper care and with proper protection. So जितने सारे products जैसे कि scrubbing बहुत बढ़िया रोल प्ले करेंगे. And अगर मैं स्पेशल प्रोडक्ट बताऊंगी तो Papaya face pack will be a very good product for your tan. All right, so we had just 2 questions. I'm sure most of the people are quite aware of what needs to be done to be looking good, and at the same time I think we are quite clear and informative. So thank you so much once again. I'd like to acknowledge for your wonderful training program that you did today. So dosto, I'd like to make some announcements. So it's time for all of us to shine. Chamakne ka time abhi aa gaya hai. Thank you for all the people who are logging in the morning and have the willingness and the thirst, मतलब एक सीखने की चाह अपने में है. एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सीखा वो ठीक है, मतलब मराठी में बोलते आप अगर मतलब सीखे हैं तो आप डेफिनेटली दूसरों को बता सकते हैं क्योंकि आप खुद उसको समझे हैं. सो शाइन, किसी ने सवाल पूछा था व्हाट शाइन का फुल फॉर्म क्या है. ऑफ कोर्स ये वेबसाइट में है. शाइन स्टैंड्स फॉर सर्वश्री हर्ब्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्किंग एजुकेशन. सो एक नेटवर्किंग एजुकेशन में आपको, नेटवर्किंग करियर में आपको सक्सेसफुल होना है, यू डेफिनेटली नीड्स टू टेक केयर ऑफ योर ओन ट्रेनिंग, योर पर्सनल ट्रेनिंग, योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड योर सिस्टम ट्रेनिंग. किस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सिस्टम काम करती है. All these trainings will be given under Shine, and I really thank all of you for attending in large numbers. There was a little apprehension saying that 7 o'clock, 8 o'clock का session में लोग नहीं आ पाएंगे because people will be sleeping. But that was not the case. That's not the case. So you're all जो पढ़ेंगे, of course वो पढ़ेंगे. So thank you very much. आप लोग सभी लोग attend कर रहे हैं. Then we would like to request all of you that अगर कोई भी आप में से ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरा रैंक सीनियर है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा टीम के लोग सीखेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू. इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में लोग वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हैं. इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस मॉडल में लोग वही करते हैं जो आप खुद करते हैं. तो आपको खुद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन में अटेंड करना पड़ेगा. आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं
Today, Anusha ma'am as a beauty consultant and a trainer. Yesterday, we had Riddhi Shah, who's a very senior nutritionist and a dietetics expert, and she has vast knowledge. She has, consulted thousands of people across India. तो ये सभी लोग जब आपको ट्रेनिंग देंगे, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका फायदा ही है, because more knowledge today is absolutely power. So I really want all of you to not only attend yourself, but also request all your team members and also team leaders. Okay, it's a little reverse way, but request करें saying that कि sir आप भी इस program में attend करें. So from Monday till Friday, 8 o'clock, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, we will have training programs on various products. And of course, there will be business training on Monday, Wednesday, and Saturday from 7 p.m. शाम को, and वो खत्म होगा 8 बजे. So somebody asked, when is the next business training program? Of course, this business training program is today, being Wednesday at 7 o'clock. So friends, we all know this is May 4th. So this is a magical May. इस May महीने में हमको चमत्कार करने हैं, मैजिक करना है, and of course सब लोगों को चमकना है, शाइन होना है. So इसकी वजह से मैं ये बोलूं कि every day counts. 20th May 2022 is a historical event जो न्यू दिल्ली के तालकुतारा इंडोर स्टेडियम में हो रहा है. और ये स्टेडियम में आप सभी लोग पर्सनली रूबरू वहां पे उपस्थित होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है. एंड सो एवरी डे काउंट्स, एवरी आवर काउंट्स, एंड एवरी मिनट काउंट्स. तो द कंपनी के जो मंडे जो वेबिनार हुआ था, उसमें कंपनी हैज गिवन लोड्स ऑफ ऑफर्स. जो रीपर्चेस करते हैं उसके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑफर हैं. जो गैलरी ओनर्स हैं उनका स्टॉक मेंटेन करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग गैलरीज हैं और न्यू गैलरीज हैं, उनके लिए भी एक ऑफर है. सो देयर आर ऑफर्स फॉर पीपल हु डू रीपर्चेस, people who own galleries, and there are also offers. There is also a breakthrough offer for the first purchase. And first purchase में कुछ strategic changes किए हैं. वो changes को आपको समझना है कि वो changes क्यों किए हैं और कैसे किए हैं और इसका क्या फायदा है, आपका करियर में ये क्या असर लेके आएगा. That's something that you need to understand. And along with that, icing on the cake के हिसाब से there is also 4th anniversary super hero offer. तो इसको भी आप समझ लें, because today is 4th, the offer valid only till 18th of May. So you got limited time, and in this limited time, you got to be productive. You got to be result oriented, because only then you will shine. Otherwise, you will, go on with your own speed. But then it's time to speed up and accelerate. So how to achieve your business ranks now from both first purchase and repurchase, something that you will be able to understand. And also all the people who are, all the distributors who have maintained or achieved Crown Ambassador and above will be attending a very, very special program on 21st of May 2022 in Delhi called the SHPL Vision 2025 Conclave. ये एक कॉन्क्लेव या एक शिविर होने वाला है, तो जहां पर कंपनी के 2025 तक का रोड मैप क्या है या ब्लूप्रिंट क्या है, ये आप कंपनी के मैनेजमेंट से सुन सकते हैं. एंड जब सुनेंगे उसको समझेंगे, और जब समझेंगे आप अपने टीम को समझा देंगे. इसकी वजह से आपका टीम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा. ये सभी टॉपिक के ऊपर देयर इज अ बिजनेस प्रेजेंटेशन दैट विल हैपन टुडे इवनिंग एट 7 o'clock. तो आई विल बी हैप्पी टू कंडक्ट दिस सेशन. तो आपको ऑफर्स को लेके फर्स्ट परचेज के जो रैंक्स एंड परफॉर्मेंस बोनस, जिसको रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. एंड वी विल आल्सो आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बिकॉज वेरी वेरी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है. एंड अगर वो टाइम आपने सही तरीके से यूज नहीं किया, यू प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू शाइन on 20 May 2022. So thank you very much for being here. The time is 9:03 and we will close this webinar today. You have a fantastic day, very productive day. See you at 7 o'clock. आपको flyer या details थोड़ी देर में भेज दिया जाएगा. But it's the same link. You don't need to use any meeting ID or password. Just click the link and you will be inside the room. So with this, we end this webinar. Thank you so much for being there. We'll see you at 7 p.m. today evening for a cracking webinar on the businesses and the offers. Let's all shine with the super duper offers of SHPL.
Goodbye and have a great day.